देखिए, ये है जन्म कुंडली और ये है जन्म कुंडली के 12 भाव, 12 राशियां। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 12 भावों में से सबसे इंपॉर्टेंट एक भाव बता दीजिए, तो 100 में से 99 एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी या जो लोग ज्योतिष को जानते हैं, वो नवम भाव की तरफ इशारा कर देंगे। अब बार बार वही घिसी पिटी बातें जो मैं बार बार बोलता हूं, कहना अच्छा नहीं लगता। कई बार मैंने बताया है कि भाग्य भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको आपकी लाइफ में अगर भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो कई बार आपके द्वारा किए गए जो कर्म हैं, उस कर्म का भी कोई फल नहीं मिलता। और बड़े सिंपल उदाहरण से समझ लीजिए, कई बार आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी काम से घर से बाहर गए, आपने खूब लंबा ट्रैवलिंग किया या किसी काम में पैसा खर्च किया, अपनी मेहनत खर्च की और बाद में आपको कुछ नहीं मिला। फिर आप दूसरे से बोलते हैं कि अरे मैं तो बड़ा परेशान हुआ, मैं तो इतनी दूर गया, मैंने तो इतना पैसा खर्च किया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने तो अपना पूरा कर्म किया ना, सपोर्ट आपको भाग्य भाव का नहीं मिला। इसीलिए लगभग लगभग हर ज्योतिषी आपको ये कहेगा कि जन्म कुंडली के 12 भाव में से अगर पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव, तो वो भाग्य भाव ही है। अब दिक्कत यह है कि कई लोग, आपने सुना होगा कई लोगों को ये बोलते, कई ज्योतिषियों को बोलते कि भाग्य भाव का स्वामी जिस भाव में जाकर बैठेगा, वहां से रिलेटेड जो प्रभाव होते हैं उनको वो हमेशा बढ़ाता रहता है, अच्छे प्रभाव देता है। देखिए, ये बात गलत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ किसी एक बात को सुन लेना और उसी को सच मान लेना, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। जितनी प्रैक्टिस मैंने किया है, मैंने ये गौर किया है कि भाग्य भाव का जो स्वामी होता है, नाइन्थ लॉर्ड, ये हर एक भाव में एक जैसा रिजल्ट तो नहीं देता। यानी कुछ ऐसे भाव हैं जहां पर ये एक्स्ट्रा कंफर्टेबल हो जाता है, और कुछ ऐसे भाव हैं जहां पे आपको ये बताया तो जाता है कि भाग्य भाव का स्वामी अच्छा रिजल्ट करता है, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट करता नहीं है। यही रीजन होगा कि आप देखिएगा कई बार भाग्य भाव का स्वामी जब थर्ड हाउस में बैठा हो, तो लोग बोलते हैं पराक्रम का फल मिलता है, पराक्रम करो तो भाग्य साथ देता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब भी कभी ऐसे वीडियो यूट्यूब में डालो या किसी के सामने ये बात कहो, 10 लोग तुरंत खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमारा भी नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है सर, लेकिन हमको बहुत मेहनत पड़ती है, हर काम में हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, तब उसके बावजूद हमें कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता। इसके दो रीजन है। पहली बात तो ये कि जब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है, तो चाहे वो नैसर्गिक रूप से थर्ड हाउस का कारक ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने भाव से सबसे दूर चला गया। जब भी किसी भाव का जो सातवां भाव होता है, वो उस भाव से सबसे लंबी दूरी वाला भाव होता है। यही रीजन है कि जब नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है, तब कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में ऑलरेडी कमी आने लगती है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ऑलरेडी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड किसी तरह कमजोर हुआ, लाइक उसका अंश अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छी डिग्री में नहीं हुआ, या वो किसी नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ, एक से ज्यादा पाप ग्रहों ने उसको देख लिया, वो खुद अनकंफर्टेबल हो गया, तब उसके रिजल्ट और गिर जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो भाव कौन कौन से हैं जहां पर यूजली ये माना जाता है कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर बैठा हो, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि ये अपना पूरा रिजल्ट आपको दे सकता है। हर वीडियो में और हर टॉपिक में मैंने अंत में आपसे एक बात कही है कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको एस्ट्रोलॉजी की कोई बुक पढ़नी है वो भी पढ़ लीजिए, लेकिन लास्ट में आपको ग्रह की स्थिति देखनी ही पड़ेगी। आप कभी भी किसी की कुंडली उठाकर ये देख लें कि कोई ग्रह कहीं पर बैठा है और आप उसका प्रिडिक्शन कर दें, ये सही नहीं है। आपको उस ग्रह की तह तक जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रह मजबूत है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे नाइन्थ लॉर्ड के जन्म कुंडली में उन भावों में स्थिति जिन भावों में यूजुअली नाइन्थ लॉर्ड को अच्छा माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करेंगे कुछ ऐसे भावों के बारे में जिन हाउसेज में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यूजुअली अच्छे रिजल्ट देता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि अंत में ये वीडियो देखने के बाद अपने नाइन्थ लॉर्ड की स्थिति को जरूर देख लीजिए कि उसकी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर हो रही है तो आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर उसके पास इतनी पावर आएगी कि वो आपको भी भाग्य का पूरा रिजल्ट दे पाए। सबसे पहला हाउस जो होता है भाग्य भाव के लिए, मैं लग्न से शुरू कर रहा हूं। अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपके लग्न में बैठा है, तो ये कई बार देखा गया कि अगर नाइन्थ लॉर्ड कोई पाप ग्रह भी है, लाइक शनि है या फिर मंगल है, तो या सूर्य है, हालांकि सूर्य को पाप ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन उनका जो सिग्निफिकेंस होता है ना, उनका जो रिजल्ट देने का तरीका होता है, वो इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि कई बार सिमिलैरिटीज दिखने लगती हैं, लगता है कि ये पाप ग्रह जैसे ही प्रभाव दे रहे हैं। इनके जैसे सूर्य जो होते हैं, उनके अंदर भी एक क्वालिटी होती है, जिस भाव में देखते हैं वहां से रिलेटेड जो रिश्ते होते हैं, उनके बीच में वो एक थोड़ा माइंड सा गैप ले आते हैं, या यूं कह लीजिए कि रिश्तों को कई बार वो विच्छेद कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसीलिए, लेकिन सूर्य को पाप ग्रह नहीं कहा जाता, उनको एक क्रूर ग्रह कहा गया है एस्ट्रोलॉजी की क्लासिकल बुक्स में। तो बोला गया कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में बैठा हो और भले ही वो कोई पाप ग्रह हो, उसके रिजल्ट यूजुअली बाद में बहुत अच्छे देखे गए।
लाइक अगर आपके नाइन्थ लॉर्ड शनि लग्न में बैठे होंगे तो शनि का रिजल्ट शुरुआत में आपको जरूर खराब दिखाई देगा। आपका हर काम जब तक 90% कंप्लीट नहीं होगा आपको यही लगेगा कि हमारा ये काम हो नहीं पा रहा या हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने शनि की दी हुई एक चीज अपने पास रखी और वो है पेशेंस यानी धैर्य, बस आपने मेहनत नहीं छोड़ी और आपने धैर्य नहीं खोया, तो यही नाइन्थ लॉर्ड लग्न में बैठ के आपको सब कुछ दे देगा। नाइन्थ लॉर्ड का ये हमेशा याद रखिएगा कि नाइन्थ का जो लॉर्ड है वो अपने घर से किस घर में जा रहा है, तो अपने घर से वो फिफ्थ हाउस में जाता है। इसीलिए देखिएगा यूजुअली नाइन्थ लॉर्ड जब लग्न में बैठता है इसका कोई पंचम से लेना देना नहीं है, 11th से लेना देना नहीं है, इसका सेकंड से लेना देना नहीं है, बुध से लेना देना नहीं है, अगर बुध नाइन्थ लॉर्ड नहीं है तो। लेकिन फिर भी ऐसे लोग इंटेलिजेंट दिखाई देंगे, मौके का लाभ उठाना ऐसे लोगों को आता होगा। दूसरों को जब ये सलाह देंगे ना, इनकी दी हुई सलाह से दूसरे लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों का कभी कोई विकास नहीं होता, ये लोग ग्रोथ नहीं करते, खूब ग्रोथ करते हैं। मैं ये तब की बात कर रहा हूं कि अगर नाइन्थ लॉर्ड कोई पाप ग्रह भी हुआ तो भी वो लग्न में बैठ के शुरुआत में काम खराब करता है लेकिन बाद में आपके सारे काम बना देता है। शनि और मंगल जैसे ग्रह यूजुअली देखा गया कि आपकी लाइफ के सेकंड हाफ में एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं, इसके बाद वो आपको लाइफ टाइम बहुत अच्छा रिजल्ट देते रहते हैं। अब अगर गुरु जैसे जुपिटर ग्रह हैं, आपके नाइन्थ लॉर्ड शुक्र हैं, या फिर आपके नाइन्थ लॉर्ड बुध हैं, जैसे जो जनरली नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, वो ऑलरेडी लग्न में बैठेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। और जैसे देखिए नाइन्थ लॉर्ड है ना, तो अब नाइन्थ लॉर्ड मान लीजिए गुरु हैं, तो नाइन्थ लॉर्ड के जब आपके लग्न में बैठेंगे तो आपको नवम के स्वामी का लग्न में बैठना, इसका रिजल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ आपको रिजल्ट गुरु के कारक प्रभावों का भी मिलेगा। यानी अगर नवम के स्वामी होकर गुरु लग्न में बैठे होंगे तो ऐसे लोग आपको शांत दिखाई देंगे, ऐसे लोग आपको थिंकफुल दिखाई देंगे, ऐसे लोग आपको इस टाइप के दिखाई देंगे। उनका पॉजिटिव ऑरा इतना अच्छा होगा कि दूसरा इंसान कितना भी परेशान हो, अगर इस इंसान को उसके पास बिठा दिया जाए तो ये अपनी पॉजिटिविटी से उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर देंगे। कई एस्ट्रोलॉजर्स ने तो ये भी कहा कि अगर नवम के स्वामी होकर मजबूत गुरु लग्न में बैठ जाएं तो ऐसा इंसान किसी ऐसी जगह में खड़ा हो जाए जहां पे बहुत नेगेटिविटी हो, तो सिर्फ उसके खड़े होने की वजह से वहां की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अब यूजुअली अगर देखा गया है कि जब नाइन्थ लॉर्ड यहां बैठेगा तो उसकी एक दृष्टि सेवेंथ में पड़ेगी ही पड़ेगी। अब अगर शनि गुरु राहु केतु, माफ करिएगा, शनि गुरु मंगल ऐसे कोई ग्रह हो गए तो उनके पास दूसरी दृष्टियां भी होती हैं, लेकिन एक कॉमन दृष्टि होती है, वो है सेवेंथ एस्पेक्ट। तो लग्न में बैठ के गुरु जब सेवेंथ को देखेंगे तो सिर्फ गुरु नहीं देख रहे हैं सेवेंथ को, अब लग्न के गुरु के साथ साथ वो नाइन्थ के लॉर्ड भी हैं, गुरु हो या कोई भी प्लैनेट हो। तो जो वो सेवेंथ को देखता है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बैलेंस करने लगता है, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ देने लगता है। सेवेंथ हाउस से भी आप अपने फॉरेन ट्रिप को देखते हैं, जैसे जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे फैलाना चाहते हैं, लोग सामाजिक कार्यों से जुड़ के कम्युनिकेशन लेवल बढ़ा के, कोई कंपनी के थ्रू या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके, अपना बिजनेस करके, बहुत सारे अलग अलग जगहों से, मतलब वो एक बड़े लेवल पे अपना कोई काम करना चाहते हैं, तो वो ये नाइन्थ लॉर्ड भी उनको दे देगा। तो पहला हाउस जो है वो लग्न का घर है जहां पर आपको ये जो प्लेनेट है ये अच्छे रिजल्ट करता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे आपने ये चीज सुनी होगी कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यानी नवम का स्वामी जब दूसरे भाव में जाकर बैठता है, धन भाव में, तो ये महाधनी योग बनाता है, जो कि सही है, मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा। लेकिन आपने कभी गौर किया हो तो अब जितने लोग आपको ऐसे दिखाई दें जिनका नवम का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो, तो उनसे पूछिएगा कि तुमको चीजें बिल्कुल यूजली मिल गई कि इन चीजों के लिए तुमको बेहद मशक्कत करनी पड़ी। 100 में से 99% या 90% लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे ही जो नाइन्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठने के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं बताएंगे। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कारण एक ये है कि नाइन्थ का लॉर्ड 1 2 3 4 5 6 जब कोई ग्रह अपने घर से छठवें में चला जाता है तो वो मतलब कह लीजिए नेचुरली आपकी लाइफ में खुद से रिलेटेड चीजों के प्रति संघर्ष पैदा कर देता है। अब मान लीजिए कि आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड बुध हैं और सेकंड हाउस में जाकर बैठे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास पैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, पैसा आएगा भी और उसी स्पीड से आपके हाथ से फिसल जाएगा, आप बचा नहीं पाएंगे। और कई बार ये भी देखने को आता है कि बुध यहां पर जैसे जैसे पीड़ित होते जाएंगे आपको हर चीज के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति ना मिली हो, अगर मिली हो तो उसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़े हो सकता है आपकी जेब में पैसा ना टिकता हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास ना हो, आप दूसरों से यही कहते जाएंगे कि भगवान की दया से दाल रोटी चल रही है, लेकिन सेविंग्स के नाम पर मैंने अभी तक कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। खुद के घर के लिए, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े। अब कुंडली देख के तो कोई भी बता देगा नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में महाधनी योग, यानी इंसान पैदा होते ही अरबपति होगा। वो जो केसेस होते हैं वो केवल 10% देखने में आते हैं, जहां पे नाइन्थ लॉर्ड कोई शुभ ग्रह है,
सेकंड हाउस में बैठ के एक्स्ट्रा मजबूत है, उसके ऊपर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, खासतौर पे D2 और D4 चार्ट में उसकी स्थिति अच्छी है, वो जिसके घर में बैठा है उससे वो तात्कालिक मित्रता में है। ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी कभी भी एक सूत्र में काम नहीं करता। कई लोग कमेंट कर देते हैं कि आप ये कैसे बोल देते हैं कि ये बैठा है यहां पर तो ये प्रभाव मिलेगा। देखिए, अगर मैं कोशिश भी करूं कि मैं आपको किसी एक ग्रह के बारे में सब कुछ बता दूं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप जानते ही कितना है, एस्ट्रोलॉजी में एक एक राशि की एक एक बुक आती है। मेरे पास ऐसी बुक्स हैं जिनमें केवल एक बुक में एक राशि को एलोबरेट किया गया है। आप कैसे कंफर्म कह सकते हैं कि कोई भी एक चीज मैं एक वीडियो में बता दूं? हाँ, अब अगर मुझे एक वीडियो ही 50-60 घंटे का बनाना हो तो मैं बता दूं, जो कि मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जो मैं आपको बता रहा हूं ये गलत नहीं है, लेकिन ये किसी भी चीज इंफॉर्मेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स। जैसे जैसे आप उन सब चीजों को समझ जाएंगे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, सामने वाला इंसान कहना क्या चाह रहा है। तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो लग्न में बैठेगा उसका प्रभाव मैंने आपको बताया, जो कि अच्छा है, लेकिन सेकंड हाउस को मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड हाउस में नाइन्थ लॉर्ड जब बैठता है तो इसके लिए बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए। अगर वो लागू हो रही हैं देन नो डाउट कि ये सेकंड नाइन्थ लॉर्ड आपको जीवन में सब कुछ दे देगा। ये आपको अनलिमिटेड वेल्थ दे देगा, यानी संपत्ति। अगर नहीं है तो आप खुद बना लेंगे, अपने बच्चों के लिए आप खूब प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, और वो भी अच्छी, जिनको कहते हैं लेविश जगह पे अपना घर होना या कोई प्रॉपर्टी होना, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में खूब पैसा होना, आप दूसरों से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होना, और लाइफ में कई बार अनएक्सपेक्टेड गेन होना। तो अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आप कुंडली ना भी देखें तो समझ जाइए कि आपके नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं। नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि केवल 100 में से 95% लोगों की कुंडली में जो नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है वो पीड़ित हो जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठना ही उसके लिए बहुत कोई, हालांकि मैं ये कह रहा हूं नाइन्थ लॉर्ड अगर मंगल और शनि भी होंगे ना तो वो थर्ड हाउस में आके जो इस हाउस का कारक तत्व होते हैं वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते। अब देखिए, फोर्थ हाउस की अगर बात किया जाए तो आपने कई ज्योतिषियों से सुना होगा कि अगर नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठता है सब कुछ दे देता है। देखिए, गलत नहीं है। भाग्य का सुख से जब संबंध बनेगा तो कई बार ये बात होती है कि इंसान को उसके भाग्य की बदौलत, उसके लक की बदौलत उसको सुख मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये अपने घर से 8वें में जा रहा है। अगर इसकी स्थिति अच्छी हुई तो ये आपको आपकी लाइफ में, जैसे आपने कभी देखा हो ना, जो जब ईसीजी वगैरह होता है, जो हमारे हार्ट मॉनिटर होता है, उसमें एक जो लाइन होती है वैसे कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, ऐसा फ्लक्चुएशन में आपके पास खुशियां आएंगी। ऐसा नहीं कि आपके पास सुख नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के फर्स्ट हाफ तक बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपके पास खुद का घर नहीं है, आप ज्योतिषियों से जाके पूछ रहे हैं कि सर मेरा तो भाग्य भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठा है सर, लेकिन मेरे पास मेरा घर नहीं हो पा रहा सर। जिसको कुंडली दिखाता हूं वो कह देता है कि तुम्हारे पास तो एक से ज्यादा घर होंगे होंगे और आप यकीन करिए कि आपने अपनी लाइफ में मान लीजिए 20 साल अपनी लाइफ के पूरे कर लिए, 25 साल पूरे कर लिए, इसके बाद अचानक से आप देखेंगे 2-3 सालों में कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि जो आपने भी खुद ना सोचा हो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। मतलब या तो घर था ही नहीं, रेंट पे रह रहे थे, और अचानक 2-3 सालों में ही खुद का घर भी बन गया, खुद की शॉप भी खुल गई, खुद के पास गाड़ी भी आ गई। मतलब खुद में बाद में आपको ये रियलाइज होने लगेगा कि यार ये सब चीजें एकदम से हो कैसे गई। तो ये नाइन्थ हाउस, ये पॉजिटिव सिग्निफिकेंस बता रहा हूं मैं आपको। बाकी अगर ये नेगेटिव होगा तो आपको तो ले डूबेगा, आपके साथ साथ फैमिली को भी ले डूबेगा। खासतौर पे आपकी मदर की हेल्थ ले जाएगा, घर की सुख शांति ले जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद दे जाएगा, खासतौर पे आपको मानसिक बेचैन कर देगा। मतलब मेंटल रूप से आप इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे कि वो स्ट्रेस आप कभी कभी किसी से बता भी नहीं पाएंगे। शुभ ग्रह हुआ तो ज्यादातर केसेस में, यानी जो वो 5% मैंने बताया ना, जो 5% केसेस वही थे जिनमें नाइन्थ लॉर्ड या तो वो बहुत शुभ ग्रह थे, और अगर नहीं थे तो फोर्थ हाउस में बैठ के वो मजबूत हो रहे थे। मजबूत कैसे होंगे? तो फोर्थ हाउस में जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि से वो राशि उनके लिए कंफर्टेबल होगी, पहला। दूसरा, जिस नक्षत्र में बैठे होंगे वो नक्षत्र का स्वामी या तो उनका मित्र होगा या फिर भाई उनसे तात्कालिक मित्रता में आ रहा होगा। जिस जिस ग्रह के घर में बैठे हैं उस ग्रह से उनकी तात्कालिक मित्रता हो रही होगी या फिर उनके ऊपर पॉजिटिव ग्रहों का इन्फ्लुएंस होगा, तो वो मजबूत हो गया। तब नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ के आपको अच्छे रिजल्ट करेगा। अब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठता है पंचम में, तो इसको अच्छा मानते हैं। आप गौर करिएगा, पंचम का स्वामी घूम के जब त्रिकोण में जाता है ये बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, आप किसी की भी कुंडली देख लीजिए, लेकिन ये नाइन्थ लॉर्ड घूम के जब फिफ्थ हाउस में आता है ये बढ़िया रिजल्ट करता है। मैंने देखा कि जिन जिन लोगों की कुंडली में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा था, ऐसे लोगों को उनकी लाइफ में चाहे कोई सपोर्ट ना मिला हो, चाहे उन लोगों ने किसी ऐसी फैमिली में जन्म ले लिया हो जहां पे उनके पास पैतृक प्रॉपर्टी नहीं थी या उनके पास ऐसे कोई सोर्स नहीं थे कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए, ग्रोथ कर पाए, लेकिन फिर भी वो उन्होंने अपने से जिम्मेदारी उठाई,
खुद के ऊपर फोकस किया, अपनी फैमिली और खुद को ग्रोथ तक लेकर गए, मतलब खूब विकास किया। अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने लिए गए फैसलों से ऐसे लोगों ने अपनी लाइफ में खूब धन कमाया, खूब कहते हैं शानो शौकत कमाई, या खूब कह लीजिए कि रिस्पेक्ट कमाई। यही रीजन है जब आप कभी पॉलिटिक्स के लिए पूछते हैं तो जो मतलब जो ऐसे लोग हैं जैसे जिनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है या कमांड नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे भी नॉलेज वॉलेज नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना मेरी समझ है इस दुनिया में एक इंसान के लिए 100 साल भी कम है ज्योतिष को समझने के लिए। आप 10 साल नहीं 20 साल भी ज्योतिष को सीखते रहिए, लेकिन अगर आपके अंदर ईगो नहीं है तो आप ये पाएंगे कि ज्योतिष सीखने के बाद एक पॉइंट पे आपको ये लगने लगेगा कि मैं लूप में फंस रहा हूं, यानी मैं वहीं खड़ा हूं जहां मैं था। इतना कुछ है सीखने के लिए। यहां पर कोई एक बुक या कोई एक श्लोक या फिर कोई एक सूत्र याद करने से काम नहीं चलेगा। आप जैसे जैसे इसमें डीप जाते जाएंगे आपको और डीप चीजें मिलती जाएंगी। ये समुद्र है, इसमें आप जितनी डुबकी लगाएंगे उतनी ही गहराई मिलती जाएंगी और चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सो कॉल्ड आजकल के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक नजर देख के सोचते हैं प्रिडिक्ट कर दें। तो वो कई बार देखिएगा कि आपके केवल 10th हाउस को देख के पॉलिटिक्स के लिए प्रिडिक्ट कर देंगे कि पॉलिटिक्स में जाओ या ना जाओ। अब उनके कहने की वजह से कोई पॉलिटिक्स में चला गया, उसने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली, बाद में फिर वो किसी दूसरे से पूछता है, तब वो ये देखता है कि इसके लिए 10th 9th और 5th को देखना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर राजनीति के बारे में जानना है तो आपको 10th देखना पड़ेगा, 5th देखना पड़ेगा, 9th देखना पड़ेगा। इसीलिए कुछ एस्ट्रोलॉजर या कुछ ऐसे लोग जिनको थोड़ा सा मालूम नहीं है तो वो हमेशा 10th हाउस को देखकर बता देते हैं कि तुम्हारा राजनीति में करियर है, और बाद में फिर वो परेशानियों का कारण बनता है। तो अगर 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है तो ये देखने में आता है कि ऐसा इंसान पॉलिटिक्स के जरिए या किसी सोशल गैदरिंग के जरिए उसने कोई ऐसा सोशल ग्रुप बनाया जिसका वो खुद लीडर है, या वो पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर तक चला गया। ऊपर तक नहीं भी गया, अगर वो लिमिटेड एरिया तक है तब भी उसकी पहचान या उसको जो लोग जानते हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुली जानते हैं कि हाँ वो तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है। किसी बहुत बड़े ग्रुप का वो लीडर हो गया, किसी कंपनी में बहुत हायर पोस्ट पे लाइक सीईओ की पोस्ट तक पहुंच गया, या फिर उसने कोई ऐसा काम शुरू किया जो कई लोगों तक फैला, समाज में बदलाव का कारण बना या किसी इंस्पिरेशन का कारण बना। कहने का मतलब अगर 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है तो इसके बेहतरीन जबरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इंसान अपने इंटेलिजेंस से, अपने दम से अपनी लाइफ में सब कुछ पा लेता है, नेम फेम शानो शौकत हर चीज। अब देखिए 9th हाउस का लॉर्ड अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह होगा और 5th हाउस में बैठा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली अपनी कुंडली में आपको किसी भी तरह का कोई श्राप नहीं मिलेगा। ये मेरा आजमाई हुई चीज है कि 90% जन्म कुंडलियों में जिनमें 9th हाउस का लॉर्ड मजबूत होकर 5th हाउस में बैठा था, अगर उसके साथ कोई बहुत पाप ग्रह नहीं बैठा या कोई बहुत खराब कॉम्बिनेशन नहीं है तो ऐसे लोगों की चार्ट में दूसरा कोई श्राप या दोष देखने को नहीं मिला। अब अगर 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठेगा तो ये आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के हमेशा मौके देगा, और 9th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस को भी देखेगा। ये आपके अनलिमिटेड अर्निंग को दिखाता है। आपकी लाइफ का अगर सही मायने में कुछ कोई चीज है जो ग्रोथ है तो वो यही भाव है। यकीन करिए जिन लोगों की हम आय भाव को देखते हैं सिर्फ पैसों के लिए, ये सिर्फ पैसों का भाव नहीं है। आपकी ऑल ओवर मतलब ऑल ओवर आपकी लाइफ में आप कितना ग्रो करेंगे वो ये भाव बता देता है। अब आप अगर जन्म कुंडली को सीख रहे हैं तो कोशिश करिए कि किसी एक भाव को टारगेट करके उसके अंदर घुस जाइए, ढूंढिए क्या क्या आपको मिल रहा है, आप खुद समझ जाएंगे। अब 9th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठेगा तो कई एस्ट्रोलॉजर से आपने सुना होगा बड़ा खराब योग है। मैं आपको बता दूं 99% लोगों की कुंडली में मुझे ये अगर ये योग दिखा है तो जबरदस्त मिला है, बशर्ते शर्त सिर्फ इतनी है कि 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बिगड़ा हुआ ना हो। अगर वो बिगड़ा हुआ नहीं है, अभी तक मैंने लगभग 3 या 4 ए ग्रेड के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं आईएएस लेवल के, उनकी कुंडली में ये वाला योग देखा है। मैंने बहुत बड़े बड़े सर्जन्स की कुंडली में ये योग देखा है। मैंने हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी कुंडली में ये वाला योग देखा है। प्रोफेशनली आपके 9th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा देते हैं प्रोफेशनली। अब ये जरूरी नहीं है प्रोफेशनली का मतलब आप सोचे अच्छा मैं बिजनेस कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं। आपका जो बिजनेस है वो भी आपका एक प्रोफेशन ही है। अगर आप उसको प्रोफेशनली अच्छे से कर रहे हैं तो बिजनेस भी आपका काम है, वो आपके अर्निंग का सोर्स है, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने का सोर्स है। 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठेगा, आपके आगे कभी कोई कॉम्पिटिटर नहीं खड़ा हो पाएगा। और ये भी बात आप गौर करिएगा कि जिनके 9th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में होते हैं उनको एक ही एडवाइस दिया जाता है, वो ये कि कभी भी आपको आलस नहीं करना है, हमेशा डटे रहना है। अपने लाइफ में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर ढूंढ लीजिए, ऐसा कोई इंसान जो आपसे आगे। कंपटीशन का मतलब हेल्दी कंपटीशन। ये नहीं सोचना है आपको कि मुझे उसे कैसे गिराना है, आपको ये सोचना है कि वो मुझसे आगे है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उससे भी आगे जाऊं,
या जो वो कर रहा है कम से कम मैं भी उसी तरह सफलता प्राप्त करूं। तो 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आपको जबरदस्त रिजल्ट देगा। हाँ, ये बात सच है कि अगर 9th हाउस का लॉर्ड बिगड़ जाता है 6th हाउस में तो इसके बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलते हैं। मतलब ये वही लोग होते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स आपको दिखाई देंगे कि उनकी एज बहुत हो गई है, नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। तब अगर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर 9th और 10th इन दो को ही मेन फोकस कर लेता है, बाकी भावों को बिल्कुल जैसे भूल सा जाता है। 9th को 10th को फोकस कर लेता है। क्यों? एज ज्यादा हो रही है, मेहनत लगातार कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मेहनत में अगर कोई कमी नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी न किसी एक चीज में कोई कमी होगी। तब ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे भाव को देखेगा नहीं, मैं एक खाली आपको बात बता रहा हूं कि 9th और 10th को वो दो भावों को क्या कर लेगा, फोकस कर लेगा। छठवें के अलावा अगर 9th हाउस में आपका लॉर्ड बैठा है, 9th हाउस का लॉर्ड, इससे अच्छी कोई पोजीशन नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा जो देखने के लिए मिला, खासतौर पे ऐसे यहाँ पर अगर सैटर्न और मंगल जैसे ग्रह हैं, यानी शनि और मंगल जैसे ग्रह हैं, तो ये भी आपको आपकी लाइफ की सेकंड हाफ में सब कुछ दिला देते हैं। गुरु, चंद्रमा, शुक्र या बुध जैसे प्लेनेट तो आपको आपकी लाइफ में अनलिमिटेड गेनिंग देते ही हैं, लेकिन सैटर्न, शनि, मंगल जैसे ग्रह जो होते हैं ये भी, इनको कमजोर मत मानिएगा। ये एक इकलौता ऐसा भाव होता है, ये भाव हो गया, 11th हाउस हो गया, इन भावों में जनरली कोई भी ग्रह बैठे वो अपना नेगेटिव इन्फ्लुएंस थोड़ा कम दे पाता है, उसके पॉजिटिव जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं। कई लोग विदेश में सेटल हो गए जिनके 9th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में थे, परमानेंट विदेश सेटलमेंट हो गया, विदेश से जुड़े बिजनेस हो गए। पॉलिटिक्स में भी कई लोग हैं जिनकी चार्ट मैंने देखी है, कोई बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, जो बहुत अच्छे लेवल पे लोग होते हैं, खूब अच्छा कमा रहे होते हैं, खूब अच्छी प्रॉपर्टी होती है, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, शोहरत, सब कुछ ये 9th हाउस दे देता है। मुझे ये मालूम कि 9th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में था और जब वो प्लेनेट एक्टिव हुआ, यानी उसकी जब जब उसकी दशांतर दशा आई, तो मैंने देखा कि ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हुए और मेजर चेंजेस के साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ में खूब बढ़िया ग्रो किया। अब 9th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाएगा तो 10th हाउस में अपने घर से वो दूसरे घर में चला गया, और इसको धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में कई बार बताई है। हालांकि धर्म कर्माधिपति योग तब कंप्लीट बनता है जब इन दोनों में ट्रांजिशन हो जाए, 10th लॉर्ड 9th में चला जाए और 9th लॉर्ड 10th में चला जाए। लेकिन फिर भी देखने को आता है कि भाई कभी कभी जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है, अब शनि 10th या 9th में बैठ जाए तो वो, क्योंकि दोनों दशमेश और नवमेश वही बनते हैं, तो ये भी काफी कुछ वैसा ही सिग्निफिकेंस देखने के लिए मिलता है। अगर 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए तो इंसान के कर्म के ठीक एक कदम पीछे पीछे उसका भाग्य चलता है। और ये भी माना जाता है कि आपके जन्म के बाद आपके जो फादर होंगे वो एक्स्ट्रा ग्रो किए होंगे, या आपको आपकी लाइफ में आपके फादर सही रास्ता दिखाएंगे। फादर के प्रोफेशन को पकड़ के आप अपनी लाइफ में खूब ग्रो करेंगे। हो सकता है कि आपके फादर या फादर जैसा कोई इंसान आपको आपकी लाइफ में सही रास्ता दिखा के चला जाए। ये भी देखा गया कि मजबूत 9th लॉर्ड जब 10th में बैठता है तो एक ऐसा बच्चा जो किसी नॉर्मल सी फैमिली में जन्म लेता है और वो मेहनती है, मेहनत करना जानता है, उसने कई सपने देखे, उसने, उसकी फैमिली में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये हमारे घर का ये बच्चा हमारी फैमिली का नाम इतना रोशन करेगा, इतना आगे तक लेके जाएगा। फिर वो बच्चा आगे चल के कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से एक सोसाइटी में वो अलग पहचान बनाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा कुछ क्लासिकल बुक्स में कि उसके जो पिता होंगे, फादर होंगे, वो बच्चे के नाम से जाने जाएंगे, वगैरह वगैरह। बेसिकली ये आपका कर्म है, और भाग्य का स्वामी जब कर्म में जाएगा तो देखिए अपने से धन में जा रहा है दूसरे भाव में, और वैसे 9th का लॉर्ड है तो वो कहेगा तुम सिर्फ मेहनत करो, तुम पीछे पलट के मत देखो कि क्या है, तुम सिर्फ मेहनत के लिए आगे बढ़ो, तुम्हारे एक कदम पीछे मैं खड़ा हूं यानी भाग्य, और मेरे साथ साथ तुम्हारा धन है। बस यहां पर चीजें तब बिगड़ती हैं जब या तो 9th लॉर्ड एक्सट्रीम कमजोर हो जाए और आप उसके उपाय ना करें, या दूसरे नंबर पे ये कि जब 9th लॉर्ड 10th में बैठा हो और आप कर्महीन बन जाए, मतलब आलसी हो जाएं, आपको कुछ करना अच्छा ना लगता हो, आप वो ख्यालों में राजा वाले इंसान बन जाएं जो बस सोचता है ये हो जाए वो हो जाए। अगर ऐसा नेचर आपका है तो फिर बस आप ख्यालों में ही राजा रहेंगे, बाकी मिलने वाला कुछ है नहीं। थोड़ा कड़वा है बात लेकिन सच है। 9th लॉर्ड 11th हाउस में भी जबरदस्त रिजल्ट करते हैं, लेकिन यहां पर एक कैच है, ये जब यहाँ का लॉर्ड 11वें भाव में जाता है तो ये खुद के घर से चल के 3 कदम आगे बैठ जाता है, जिसको पराक्रम का भाव कहा जाता है। यही रीजन है कि आप देखिएगा जिनकी कुंडली में, दोनों चीजें आपको सेम बताता हूं आज, दो चीजें हैं, नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। 11th हाउस में या तो 9th हाउस का लॉर्ड बैठा हो या 11th हाउस में कोई लग्न कोई राशि शनि बैठे हो, तब जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखेगा तो बहुत खुश होगा और आपसे कहेगा कि अरे तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस एक जगह बैठ जाओ, देखना किस तरह पैसा चल के तुम्हारे पास आएगा, तुम देखना तुम अपनी लाइफ में अरबपति बनोगे। अब आपने सुना और आपका खुशी से सीना फूल गया, आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अरे बस अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक कैच है, ये जो घर है ये घर शनि देव का है, ये प्रॉपर घर शनि देव का है, और यहाँ का जो लॉर्ड जा रहा है ये घर देव गुरु का है। एक टीचर का घर है और ये भी टीचर हैं, बस ये थोड़े से प्रैक्टिकल टीचर ज्यादा हैं, और ये टीचर जो हैं ये कभी कभी आपके ऊपर दया खा के आपकी मदद कर देते हैं, मतलब मदद करना ही उनका काम है।
तो जब यहाँ का लॉर्ड 11th हाउस में जाता है तो वो मांगता है शुरुआत में आपसे बिल्कुल डिवोशन वाली मेहनत, और देता आपको कुछ नहीं है। आप गौर करिएगा, शनि जिनके 11th हाउस में बैठा हूं उनसे पूछिए उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस कैसी झेली है अपनी लाइफ में, वो आपको बताएंगे एक एक रुपए की कीमत। और देखने में क्या लग रहा है कि अरे आप तो अरबपति हैं, आप तो मिलेनियर हैं, आप तो बिलेनियर हैं, बस आप एक जगह बैठ जाइए, देखिएगा पैसा किस तरह भाग के आपके पास आएगा। अब आदमी सुनता है, फिर वो मन ही मन सोचता है, बोल तो ये ऐसे रहा है कि लग रहा है कल ही मैं अरबपति बनने वाला हूं, जेब में मेरे सिर्फ 10 रुपए पड़े हैं, है ना। तो ये जो 9th लॉर्ड है जब ये 11th में जाता है, ये मांगता है आपसे एक बार की डिवोशन वाली मेहनत। ये कहता है कि मेहनत करो लेकिन दूंगा कुछ नहीं। अगर आप कहते हैं कि न दोगे तो मेहनत ना करूंगा, तो वो कहता है जाओ जो दिखाई दे करो। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है कर रहा हूं, फिर सही लगे तो दे देना, और आपसे वो मेहनत करा लेता है, वो वाला टाइम पीरियड खींच लेता है, फिर इसके बाद ये आपके लिए अनलिमिटेड ग्रोथ का रास्ता खोल देता है। अच्छा, कभी ऐसा कोई उदाहरण दिखा लाइफ में आसपास कि कोई इंसान है बड़ा गरीब है, मेहनत करना शुरू किया? आपके भी होगा लाइफ में, इस तरह के कुछ लोग होंगे। अब देखो उस इंसान को, उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली थी, आज देखो तो उसके कई बड़े बड़े शोरूम हैं। अरे देखो उस इंसान को, उसने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी थी ट्रांसपोर्ट का, आज उनका ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस है। अरे देखो उसने एक छोटा सा बिजनेस। इस तरह के लोग कौन होते हैं? यही तो होते हैं। जब 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए बढ़े तो समझ लीजिए इसका इन्वॉल्वेंस नहीं है, और जब 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 8 रुपए 16 रुपए 32 रुपए 64 रुपए बढ़े तो समझिए कि इसका इन्वॉल्वेंस है। अब ये सब देखने के बाद लास्ट चीज ये कंफर्म कर लीजिए कि आपके 9th लॉर्ड की स्थिति कैसी है। देखिए अगर आपके 9th लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं है ना, तो आपको उसके उपाय करने पड़ेंगे, चाहे आप हंस के करिए चाहे आप रो के करिए। अगर करेंगे तो आपको रिजल्ट अपने आंखों के सामने देखने लगेगा, नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद थोड़ी कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपने उसका नक्षत्र देख लिया, फटाफट उसकी डिग्री देख ली, फटाफट उसकी राशि देख ली, है ना। तो एक काम करिए, जब भी आपको अगर किसी ग्रह के बारे में उसकी पूरी हिस्ट्री निकालनी है, तो D1 से लेके D10 तक की चार्ट में ये देख लीजिए कि कौन कौन सी चार्ट में ये ग्रह की स्थिति क्या है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट हम थोड़ा प्लस में जा रहे हैं कि हम थोड़ा माइनस में जा रहे हैं। उसकी स्थिति को देख लीजिए, अपने लग्न को जरूर देख लीजिए। अब 9th हाउस में शनि की बात किया जाए और ये सिंह लग्न हो तो बात अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि यहां पर क्या हो जाएंगे, तो 11 12 1 नीच के हो जाएंगे। लेकिन अगर यही वृषभ लग्न हो और शनि यहां पर बैठे हो तो कौन सी राशि होगी? मकर राशि होगी। यहां पर शनि के बिल्कुल एक ही प्लेनेट है, यहीं पर बैठा है, लेकिन एक लग्न में बिल्कुल अलग रिजल्ट दे रहा है, दूसरे प्लेनेट में बिल्कुल ही अलग रिजल्ट दे रहा है। तो इसके लिए एक बार अपने लग्न को भी देख लीजिए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके भाग्य भाव के स्वामी कौन से ग्रह हैं और किस भाव में बैठे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।